हम हर दिन बात करते हैं कि हमें लाइफ में ग्रो करना है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। बट who will decide that now you are successful? Because everyone have a different definition of success. किसी का कोई पास ना कोई परफेक्ट पैरामीटर नहीं है जो ये डिसाइड कर दे कि अब तुम सक्सेसफुल बन चुके हो। क्योंकि किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा, किसी के लिए सक्सेस का मतलब है कि मेरे पास यार कोई अच्छी सी जॉब हो जाए, किसी को लगता है कि मेरे पास एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप हो जाए। तो हर किसी का जो माइंडसेट है ना वो खुद को लेकर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातों को लेकर के खुद को सक्सेस की डेफिनेशन देता है। बट क्या किसी चीज़ को अचीव कर लेना ही सक्सेस का एक एंड पॉइंट है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हो, उससे आप कब तक एंजॉय कर सकते हो, कितने दिनों तक आप उस चीज़ को लेकर खुश रह सकते हो? ये चीज़ आप देख भी सकते हो सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, बट उनकी लाइफ से कंप्लेनिंग का जो नेचर है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। उनको लाइफ से कुछ ना कुछ कंटिन्यू शिकायत है, और उनके पास जो चीज़ है वो उसको भी खुल करके एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस है ना वो खुद के ऊपर नहीं है, वो आउटर वर्ल्ड में है। यार उनके पास में क्या है, और उनको देख करके उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे पास में ये चीज़ हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगता। मतलब कि वो पर्सन इसको देख करके जेलस फील कर रहा है, इसको देख करके कंपैरिजन कर रहा है, खुद में कमी ढूंढ रहा है, और ये पर्सन उसे देख करके खुद में कमी ढूंढ रहा है। जबकि दोनों के पास जो चीज़ें हैं, अगर उसको ढंग से जीने लग जाए, उसको खुलकर एंजॉय करने लग जाए, तो शायद उनको जो हैप्पीनेस मिले, उनसे जो उनको खुशी मिलेगी ना, वो शायद उनको एक रियल सक्सेस वाली फीलिंग दे। लेकिन हमारा क्या फोकस है कि हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर किसी एक चीज़ को लेकर के स्टक हो चुके हैं, ठीक है? आप किसी भी अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा भी लेते हो, अगर आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, यानी कि अगर आप उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप उस पैसे को लेकर के सिर्फ़ यही सोच करके चल रहे हो कि मुझे इसको बचाना है, मुझे इसको बचा करके रखना है, तो आप एक और टेंशन क्रिएट कर रहे हो खुद से ही खुद की लाइफ़ में। क्योंकि पैसा कभी भी बैंक में रख करके या फिर किसी जगह बाँध करके बचा करके रखने से आपको खुशी नहीं देता है। पैसे का काम है रोटेट होना, पैसे का काम है मल्टीप्लाई होना। ठीक है? तो जब तक आप इस बेसिक नीड वाली जो चीज़ें हैं, जब तक तुम इससे खुद को ऊपर नहीं उठा पाओगे ना, आप कभी खुद की लाइफ़ को एन्जॉय कर ही नहीं पाओगे। ठीक है? क्योंकि लाइफ़ ना एक जर्नी का प्रोसेस है। मतलब क्या? अगर आपने किसी एक चीज़ को अचीव कर लिया और आप वहाँ पर रुक गए, तो आप उसे लंबे समय तक एन्जॉय नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि यार क्या ही ज़िंदगी में चल रहा है, कुछ तो मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना आपने खुद को रोक दिया, खुद को इम्प्रूव होने से रोक दिया। एंड लाइफ हमेशा ग्रो होने का नाम है, लाइफ हमेशा कंटिन्यू आगे बढ़ते रहने का काम है। अगर आपने किसी एक चीज़ को अचीव कर भी लिया तो आपके पास में ये यानी कि ऑप्शन होना चाहिए यार कि चलो अब मैं इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे लिए लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा और क्या चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि अगर आप खुद को कंटिन्यू इम्प्रूव करने पर लगे हो, खुद को आप कंटिन्यू एक्सप्लोर करने पर लगे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ, अब मैं लाइफ को जी रहा हूँ। और ये चीज़ें तभी हो पाएँगी जब आप खुद के अचीवमेंट को रिस्पेक्ट करोगे, जब आप खुद की मेहनत को रिस्पेक्ट करोगे। ना कि आप दूसरे को कंपेयर करते रहो, दूसरों को देख करके जलते रहो। वो चीज़ें फिर कभी आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग दे ही नहीं पाएगी। क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि वो उस तरह से उसने काम किया है। वो उसी फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए खुद का एफर्ट लगा, उसने मेहनत किया है। बट आपके पास में जो चीज़ है, अगर आप उसके ऊपर काम करने लग जाए, उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ने लग जाए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपको वही चीज़ देने वाली है। तो इस तरह से अगर आप लाइफ को एक्सप्लोर करते हो ना, जीते हो ना, तो आपको वो वाली सक्सेस वाली फीलिंग आपको मिलती रहेगी। हमेशा ग्रो करो, हमेशा कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ।